हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। ये ट्यूटोरियल का आखिरी पार्ट रहेगा। यहाँ पर हम स्टाइलिश स्टूडेंट फर्नीचर जो हम मॉडल अप कर रहे थे, इसे हम कंप्लीट अप करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एसेट्स जो थोड़े बाकी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे आज यहाँ पर। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कुछ बुक्स क्रिएट अप करेंगे। अगर आपने बुक्स यहाँ पर अगर बनाई है तो वही बुक्स को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज ये सेम बुक्स का यूटिलाइजेशन होने वाला है यहाँ पर। तो हम ये सेम बुक को यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। स्लाइटली ऊपर थोड़ा सा शफल करके जो चीज़ें यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है वो आप प्लेस कर लीजिए। इसी तरह से इसकी और एक दो कॉपीज बना लीजिए और इसको यहाँ से मैं स्लाइटली हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। अगर आपको इस तरह से ग्लोब क्रिएट करना है तो ये भी आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले आप एक स्पीयर ले लीजिए यहाँ पर। स्पीयर लेने के बाद आप स्पीयर को यहाँ से 90 डिग्री में मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ, इस तरह से यहाँ पर प्लेस करता हूँ। अब यहाँ पर जाकर स्प्लाइन शेप्स में जाता हूँ और यहाँ से एक आर्क लेता हूँ। एक आर्क लेने के बाद एक स्ट्रेट आर्क लेता हूँ और यहाँ से इस तरह से एक आप शेप ऐसा क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर जाकर रेंडरिंग में जाकर एनेबलिंग व्यू पोर्ट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल करता हूँ और इस तरह से इसे प्लेस अप करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि इसकी विड्थ भी थोड़ी सी कम करनी चाहिए तो आप इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जाकर मैं एक और सिलेंडर ले लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ, एक सिलेंडर लेता हूँ यहाँ से। ये सिलेंडर को मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ और ये सेम सिलेंडर की मैं एक और डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर नीचे बना लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर स्लाइटली इसकी आपको अगर हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करनी है तो आप इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो। राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके बेस का पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइड बेवल दे देता हूँ। बेवल ये जो पार्ट है ये इंक्रीज करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप इसको प्लेस कर सकते हो या फिर आप खाली इसको एक्सट्रूड कर लीजिए थोड़ा सा इस तरह से। इसको एक्सट्रूड करने के बाद स्लाइटली मैं ऊपर इसे शफल कर लेता हूँ और इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं बाय लोकल नॉर्मल मैं इस तरह से इसे प्लेस कर देता हूँ। अब इसकी आप एजेस सारी सेलेक्ट कर लीजिए और इसको स्लाइटली इसको नीचे आप ऐसे शफल कर। डेफिनेटली इसके ऊपर हम बाद में टेक्सचर दे देंगे। इसके बाद ये सेम बुक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। आपको ये वॉच बनानी है, वॉच भी आप इजीली बना सकते हो। मैं फिलहाल के लिए बुक्स को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ।
तो ये जो लाफिंग बुद्धा है, आप अगर उसको प्रॉपर रेफरेंस से बनाओगे तो आप इसे बना सकते हो, ये भी सिंपल है। इसको थोड़ा सा रीसाइज अप कर लेता हूँ बुक को, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके। सो इसको आपको एकदम एक्यूरेट बनाना रहेगा इस तरह से। यहाँ पर जा सकते हैं आप, एक सिलेंडर ले लीजिए और सिलेंडर की ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लीजिए, और यहाँ पर जाकर इसके ऊपर मैं एक FFD सिलेंडर ले लेता हूँ और वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसको इस तरह से आप स्केल कर सकते हैं। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। तो इसके पॉलीगन्स फिर सेलेक्ट कर लीजिए, इसे स्लाइटली इंसेट करके इसे मैं हल्का सा इसे बेवल कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पर जाएंगे, मेन एरिया में जाकर इसे यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स प्लेस ऑन कर लेता हूँ इस तरह से और इसे ओके कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाइए आप इसको और इसे स्लाइड इंसेट कीजिए बाय पॉलीगन हल्का सा और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर जाकर एक स्पीयर ले लीजिए। अगर आपका ये कोई ड्रॉवर का नॉब है तो आप इसको स्पीयर ले लीजिए और इसके आप सेगमेंट्स थोड़े से कम कर लीजिए, कन्वर्ट टू पॉली कीजिए और यहाँ पर जाकर हाफ इसके जो पार्ट से इसे मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करके एज को आप शिफ्ट प्रेस करके स्केल कर सकते हो इस तरह से। राइट क्लिक, एक और डुप्लीकेट कर लीजिए, राइट क्लिक करके मैं इसे कैप कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली इसे अंदर इस तरह से शफल कर लेता हूँ। तो शिफ्ट प्रेस करके एक और डुप्लीकेट बना लीजिए और आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था, आप इसको हल्का सा ऊपर शफल कर सकते हैं इस तरह से। आई नो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ये बॉक्स फाइल के लिए बहुत ही सिंपल है, पूरी बॉक्स फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शेप ले लीजिए, शेप में जाता हूँ और एक लाइन ले लेता हूँ और टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर अगर मैं एक बॉक्स फाइल बना रहा हूँ तो मैं खाली एक इस तरह से शेप बना लेता हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इसकी जो लाइन है इसको थोड़ा सा हाइट से यहाँ तक प्लेस कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया, उसके बाद कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए और इसकी दो एजेस को सेलेक्ट करके स्लाइटली हल्का से चैम्फर दे दीजिए और इसे ओके कर लीजिए। अब यहाँ पर जाते हैं और एक और सिलेंडर लेता हूँ इसके ऊपर। सो ये सिलेंडर को मुझे इसके अंदर कोइंसाइड करवाना है।
इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये बॉक्स फाइल है, इसको यहाँ पर इस तरह से प्लेस करेंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ, प्रो बुलियन में जाके स्टार्ट पिकिंग करता हूँ। बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रखना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ये सिलेंडर को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये ट्रिम हो जाएगा उतना पार्ट। आपको ट्रिम करना है तो इस तरह से ट्रिम कर सकते हो, और शिफ्ट प्रेस करके इसकी और एक दो कॉपी जितनी आपको बनानी उतनी कॉपीज बना लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो पूरा बॉक्स मैंने इसलिए नहीं लिया है बिकॉज मैं पूरी डिटेल्स, या फिर मुझे यहाँ पे ज़्यादा हैवी नहीं करनी है फाइल, दैट इज़ द रीज़न। अब मैं ये सेम बुक को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुक्स ही बुक्स है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बुक्स की जो साइजेस है वो भी थोड़ी वेरिएट करनी है हमें। तो इसको मैं हल्का सा ऐसे स्केल कर लेता हूँ, एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, एक और कॉपी बनाता हूँ। So again press shift and drag। तो ये दोनों को फिर एक एक कॉपी और बना लीजिए आप इस तरह से, और एक बार सेव कर लेता हूँ फिर से। सो यहाँ पे आपका जो लोअर स्टैंड है, यहाँ पे भी आप कुछ लूप्स डाल दीजिए। सो यहाँ पर भी मैं एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, दो कनेक्ट डाल देता हूँ इस तरह से स्लाइटली, और इसे मैं इधर ऐसे शफल कर लेता हूँ। सो इसके भी पॉलीगन्स, ये पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ये पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे ब्रिज कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर बेस फिर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर फिर से दो सेगमेंट्स यहाँ पर और प्लेस करता हूँ, या एक करोगे तो भी चलेगा। तो आप एक सेगमेंट ले लीजिए, इसे स्लाइटली नीचे शफल कर लेता हूँ, फिर पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे, और यहाँ से इसको ब्रिज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जैसे हमने ये क्रिएट अप किया है, अब मैं यहाँ पर जाकर कुछ स्विफ्ट लूप्स पुट ऑन करने हैं मुझे। तो मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में जाकर यहाँ पर और एक यहाँ पर इस तरह से स्विफ्ट लूप्स पुट ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसको मैं जस्ट खाली पूरा इंटरसेक्ट कर लेता हूँ एंड तक। तो ये भी चल सकता है इस तरह से, ये काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। इसको एक बार फिर सेव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको वॉच बनाना नहीं है, वॉच बना लीजिए। मैं फुल डिटेल में वॉच नहीं बनाऊंगा, मैं खाली ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे वॉच का। तो यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेते हैं। सो सिलेंडर को मैं यहाँ पर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, और इसकी जो भी एजेस है, या फिर आप इसके पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके स्लाइटली आप इसको बेवल कर लीजिए इस तरह से।
यहाँ पर जाता हूँ, स्लाइटली इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ नीचे। स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ। फिर पॉलीगन इसके सेलेक्ट करके इसे एक और बार एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी कुछ यहाँ पे वॉच की कोई डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर डिटेल अप करना कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने आगे के ट्यूटोरियल में हमने इस तरह की एक वॉच मॉडल की थी। सो जो चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, मैं इसी को फिर यहाँ से इसे मैं यहाँ पर नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो जहाँ पे आपको चाहिए आप इसको इस तरह से प्लेस कर लीजिए। मैं इसको यहाँ से शेडेड कर लेता हूँ। ये आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा। आपको इंडिविजुअली इसको इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स है वो हम बना लेते हैं। सो यहाँ पर फिर मैं शेप्स में जाता हूँ, एक लाइन टूल लेता हूँ, सो एनेबलिंग व्यू पोर्ट ऑफ करता हूँ और यहाँ से एक लेथ मॉडिफायर ले लेता हूँ, इसे मैक्स कर लेता हूँ। इसके वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसके वर्टाइसेस को मैं यहाँ से फिलेट ले देता हूँ। तो आप इसको जहाँ पे आपको प्लेस करना है आप उस तरह से इसे प्लेस कर। आपको लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा बाहर की साइड है तो आप इसको थोड़ा अंदर शफल कर सकते हो। तो ये भी पॉसिबल है आपके पास। तो आप इसको इस तरह से स्लाइटली ऊपर भी शफल कर सकते हो, थोड़ा नीचे कर सकते हो, या व्हाटएवर वे आपको जिस तरह से चाहिए आप उस तरह से इसको प्लेस अप कर लीजिए। सो गाइस, होप सो आप ये मॉडल अप कर सकते हो। सो कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी सिंपल है, आप ये बना सकते हो। यहाँ पर भी बुक्स का एरिया है, ये सेम आप डुप्लीकेट कर सकते हो। सो गाइस, कोई आपको डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर लीजिए। मैं कुछ बुक्स यहाँ पे भी एक बार प्लेस कर लेता हूँ कि आपको एक आइडिया इस तरह से। और ये जो हमने इसको यहाँ पर
ओके, सो गाइस अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर हमने इसका स्टाइलिश वुडन फर्नीचर का पार्ट मॉडलिंग कंप्लीट किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।